अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। यार सबसे पहले आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मैंने आपको वीडियो के अंदर कहा था कि मेरे पास ऑडियोनिक की वॉच पड़ी हुई है यार, वो सेल हो गई थी उसी दिन, उससे अगले दिन सेल हो गई थी। तो अगर आपने मैसेज मुझे किया हुआ इंस्टाग्राम के ऊपर तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन अगर मेरा रिप्लाई नहीं आता तो यार वो वॉच चली गई है, लाइक वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। एक और प्रोडक्ट मेरे पास पड़ी हुई है, आपको मैं इंस्टाग्राम के ऊपर लगा के बता दूंगा, अगर आपने मतलब लेनी शुरू हुई तो विजिट वगैरह कर लीजिएगा। खैर बात करते हैं पहली अपडेट की। अच्छा, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि मतलब मुझे नहीं याद कभी भी ज़िंदगी में कि सर्दियों के अंदर भी लाइट जाती हो। अभी 5 बजने वाले हैं, 5:15 जाएगी लाइट, तो विंटर्स के अंदर भी लोड शेडिंग चल रही है, अजीब ही तमाशे चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। खैर बात करते हैं पहली अपडेट की, जो कि है Redmi Note 12 सीरीज़ के बारे में। अच्छा, इंडियन जो मार्केट है वहाँ पर इस सीरीज़ को लॉन्च कर दिया गया है। अब उम्मीद ये है कि जो वेरिएंट्स पाकिस्तान के अंदर आने वाले हैं वही इंडियन वाले आएंगे। अब इंडिया के अंदर 2 वेरिएंट्स आए हैं, Redmi Note 12 Pro एंड Redmi Note 12 Pro Plus। अच्छा यार, यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर दूं कि Redmi Note 12 सिंपल को भी लॉन्च किया गया, जिसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो के अंदर बात करेंगे। Pro Plus आपको पता है पाकिस्तान के अंदर नहीं आता, लेकिन जो Redmi Note 12 Pro है वो पाकिस्तान के अंदर आएगा। तो अगर हम इमेजिन करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि जो इंडियन वेरिएंट्स है वही आता है, उसकी स्पेसिफिकेशंस और जो प्राइस एक्सपेक्टेड आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस किस्म का आपको डिज़ाइन मिलेगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिज़ाइन काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हुए हैं। एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ 900 निट्स की ब्राइटनेस है, HDR10+ डोल्बी विजन की सपोर्ट मिल जाएगी। लाइक आपको डुअल स्पीकर्स मिल जाएंगे, IR ब्लास्टर वाला जो सीन है ना वो भी मिलेगा, जो कि Redmi के फोन्स के अंदर में मिल रहा होता है। डिस्प्ले फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। मीडियाटेक की Dimensity 1080 का प्रोसेसर है, मतलब स्नैपड्रैगन का होता तो एक अच्छी चीज़ थी। मुझे लगता है कि Redmi को प्रो फोन्स के अंदर स्नैपड्रैगन 778G को लेके आना चाहिए, जो कि Redmi के लिए काफ़ी एक अच्छी चीज़ रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे लिए काफ़ी एक अच्छा प्रोसेसर रहेगा। जिस कैटेगरी के अंदर Redmi की Note 12 सीरीज़ चली गई ना, उस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर स्नैपड्रैगन 778G इज़ आ मतलब सूटेबल ऑप्शन। कैमरा के अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। अच्छी चीज़ ये है कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलेगी, साथ में जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल का है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी के साथ 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। ओवरऑल अगर हम लोग पैकेज के ऊपर देखते हैं, अब ये भाई सब्जी वाला आया हुआ है, अगर मैं चुप करता हूँ इसका वेट करता हूँ जाने का तो लाइट के जाने के चांसेस हैं। तो अगर आपको बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है तो आप समझें कि बैकग्राउंड म्यूजिक है जो कि वो दे रहा है, अभी पता नहीं कि कब जाएगा। खैर हम बात करते हैं प्राइस की, तो 25,000 उधर प्राइस है। अगर आप करेंसी को कन्वर्ट करो, जो सिचुएशन चल रही है उसको देखो, इसी सिचुएशन के अंदर अगर ये फ़ोन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जाता है तो 70,000 से कम प्राइस इसकी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और अगर आप देखो इस वक्त Redmi Note 11 Pro के ऊपर तो जाहिर सी बात उससे थोड़ा सा महंगा ही आएगा, तो 70,000 तक आप इसकी उम्मीद रख सकते हो। अगर ये लेट आता है उस वक्त क्या सिचुएशन होती है पाकिस्तान के अंदर, डॉलर का रेट क्या होता है, क्योंकि जो पार्ट्स हैं वो इम्पोर्ट होने हैं और वो डॉलर्स के अंदर ही होने हैं, तो इसके करीब कहीं कहीं पर आएगा। और अभी 2 से 3 महीनों के अंदर मुझे नहीं लगता कि Redmi Note 12 सीरीज पाकिस्तान के अंदर आने वाली है। तो आप लोग अपना जो माइंड है इस प्राइस ब्रैकेट और इस डेट के लिहाज से ही रखिएगा। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि आ रही है विंडोज़ के बारे में। तो अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर अभी भी विंडोज़ 7 या फिर विंडोज़ 8 को यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए बैड न्यूज़ है कि आपको 10 जनवरी के बाद ना तो कोई टेक्निकल सपोर्ट मिलेगी। टेक्निकल सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर वैसे भी नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग क्रैक वर्जन्स को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर के अपडेट्स होती हैं, जो सिक्योरिटी पैचेस होते हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वाले इन 2 वर्जन्स के लिए सपोर्ट को वैसे ही ख़त्म करने वाले हैं। लाइक जिस तरह स्मार्टफोन के अंदर सॉफ्टवेयर के अपडेट्स मिलना ख़त्म हो जाती हैं, इसी तरह विंडोज़ के अंदर भी अब मिलने वाली है। विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 के अंदर आपको सॉफ्टवेयर की अपडेट नहीं मिलेगी। इट मीन्स कि आप अगर कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर इतना ज़्यादा पुराना वर्जन चल रहा है, आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप नए वर्जन्स को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो टाइम हो चुका हुआ है कि आप अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लें। क्योंकि अगर आप एक क्रैक वर्जन को यूज़ कर रहे हो इटसेल्फ वो इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता, उसके अंदर काफ़ी हैकिंग के या फिर सिक्योरिटी अटैक्स के रिस्क होते हैं। और अगर ऊपर से आपको ऑफिशियल जो पैचेस हैं वो नहीं मिलते माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो आपका जो डाटा ना वो रिस्क के ऊपर होता है। रिस्क के ऊपर इस सेंस में होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई भी लिंक डाउनलोड कर लिया कहीं किसी वेबसाइट से, तो आपकी जो फाइल्स होती हैं उनके क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस लिहाज से टाइम आ चुका हुआ है कि आप अपग्रेड कर लो। नेक्स्ट जो अपडेट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग। अब आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर किट फोन्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, तो हम लोग इसलिए इनको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, ज़रा फ्लो के अंदर लेके आ रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि मार्केट के अंदर जो फ्लैगशिप फोन्स हैं जो कि बाद में पाकिस्तान के अंदर एज अ किट फोन आने हैं, उनका क्या सीन चल रहा है। तो आपको पता है कि गूगल का जो Pixel 6a है, जिसको MKBHD ने सबसे टॉप के ऊपर स्मार्टफोन मतलब कैमरा 2022 फोन रहा था, उसका जो अगला भाई है जो कि गूगल Pixel 7
7A है उसके बारे में लीक्स आना स्टार्ट हो चुकी है। एक वीडियो सामने है जिसके अंदर हम लोग डिज़ाइन को देख सकते हैं, काफ़ी हद तक सिमिलर डिज़ाइन ही है पिक्सल सीरीज 7 जैसा ही। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो स्पेसिफिकेशंस बताई जा रही हैं, आपको पिक्सल 6A के अंदर जो है ना एमोलेड डिस्प्ले मिलता है लेकिन 90 हर्ट्ज नहीं मिलता। 7A के अंदर में 1080p डिस्प्ले के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, डुअल सिम की सपोर्ट वगैरह मिल जाएगी। इसको लॉन्च किया जाएगा इसी साल के अंदर, तो अगर ये पाकिस्तान के अंदर आता है। अब ये जो फ़ोन होता है ना A सीरीज़ वाला, ये सबसे सस्ता होता है। लाइक फ्लैगशिप फोन होते हैं जो कि नॉर्मल होता है, एक प्रो वाला वेरिएंट होता है, जो A वाला वेरिएंट होता है ये थोड़ा सा टीयर डाउन वर्जन होता है। तो लेट्स सी गूगल वाले इसको कब लेके आते हैं। और इसके ऊपर पीटे का टैक्स वैसे भी ऑफिशियल कम लगता है क्योंकि ये $500 से तकरीबन नीचे ही आ रहा होता है, तो काफ़ी एक अच्छी डील पाकिस्तान के अंदर पैकेज बन जाता है। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो कि आ रही है पाकिस्तान की स्मार्टफोन मार्केट के बारे में। अब ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि तकरीबन 40,000 जॉब्स एट रिस्क आ चुकी हुई हैं इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसकी रीज़न की वजह से। अब अगर आप लोग थोड़ा सा रिवाइंड करो पिछले साल, अगर इसी जनवरी 2022 को अगर हम लोग देख लेते हैं तो क्या सीन चल रहा था, फैक्ट्रीज लग रही थी, जॉब्स क्रिएट हो रही थी। उस वक्त आपको मे भी याद हो हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे, हमारी बहस ये हो रही थी कि यार ये क्या चल रहा है, पार्ट्स आ रहे हैं, फ़ोन्स बन रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी का शिफ्ट है वो इतना नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तानी सिर्फ असेंबल कर रहे हैं फ़ोन्स को। और उस वक्त ये अपडेट्स भी आ रही थी कि जो नई पॉलिसी आई ना उसके अंदर ये था कि पहले आपने पाकिस्तान के अंदर फ़ोन्स की पैकेजिंग को बनाना है, उसके बाद आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत जो नॉलेज है कि स्मार्टफोन बनता है कैसे है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है पार्ट्स की आहिस्ता आहिस्ता आपने स्टार्ट करनी है। उस वक्त ये वाली डिस्कशन चल रही थी। और अब क्या डिस्कशन चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो इस तरह चल रहा है कि फैक्ट्रीज वहीं पर मौजूद हैं, वर्कर्स भी मौजूद हैं, फोन्स ग्लोबली लॉन्च भी हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या है कि एलसीज ओपन नहीं हो रही जिसकी वजह से पार्ट्स पाकिस्तान के अंदर आ नहीं रहे। और जो जॉब्स करने वाले हैं जाहिर सी बात है फैक्ट्रीज वाले ऐसे तो उनको पे नहीं कर सकते। अब एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर का रेट है ना वो मसला नहीं है। लाइक अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल रेट के ऊपर उसको ट्रेड करे, मिज़ान बैंक 252 उससे भी ऊपर का वो कह रहे हैं कि भाई हम नॉन ऑफिशियल रेट, मतलब कि जो स्कैम चल रहा है ना डॉलर को आर्टिफिशियल रेट के ऊपर रखा कि उस रेट के ऊपर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम लोग 252 के ऊपर ही ट्रेड करेंगे। इस वक्त मैं इंटरनेट के ऊपर देख रहा था कि 226 का डॉलर पड़ रहा है। दो मसले हैं सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन मार्केट को आ रहे हैं। एक मसला तो आ रहा है एलसीज का पार्ट्स नहीं आ रही जिसकी वजह से वो फोन्स बना ही नहीं सकते। दूसरा मसला ये आ रहा है कि जो मैनिपुलेशन चल रही है डॉलर के रेट की, ये दो मसले सॉल्व हो जाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्मार्टफोन अगर लॉन्च हो रहा है वो कितना ज़्यादा महंगा लॉन्च हो रहा है। लाइक स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए ये चीज़ पॉसिबल ईजी नहीं हो रही कि वो प्राइस को किस तरह जस्टिफाई करें। अगर उनको पीछे से पार्ट्स पड़ रहा है 252 रुपए का फॉर एग्जांपल, अगर ऑफिशियली तौर पर वो 226 का कंसिडर हो रहा है, जब फ़ोन बनेगा उसकी प्राइस किस तरह सेट की जाएगी। तो ये वाले सारे मसले मसाइल चल रहे हैं जिसकी वजह से जो जॉब्स हैं वो जाहिर सी बात है कि लोगों की जाएंगी। अब ये सिचुएशन कब ठीक होती है टोटली डिपेंडिंग अपॉन के जो कंट्री की सिचुएशन, इकोनॉमिकल सिचुएशन वो कब ठीक होती है। आपके फ़ोन्स को ज़रा गौर करें एज अ बायर। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल जॉब करते हो किसी कंपनी के अंदर तो जाहिर सी बात है कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, इसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता। जो काम भी करना है वो गवर्नमेंट ने ही करना है। इसके बाद बात करें आज की लास्ट अपडेट की जो कि है 5G के बारे में। 5G के बारे में एक थोड़ी सी अच्छी अपडेट आई है। अच्छी अपडेट ये है कि जैज़ ने 5G इक्विपमेंट को पाकिस्तान के अंदर इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर 5G को चला सकेंगे, तो ये वाला सीन नहीं है। जैज़ ने और हुआवे ने बेसिकली जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है वो हुआवे का ही हो रहा है। हुआवे इटसेल्फ एक टेलीकम्युनिकेशन की भाई काफ़ी बड़ी ब्रांड है। वो स्मार्टफोन्स का भी बिजनेस कर रहे थे लेकिन उनका जो कोर बिजनेस है ना वो टेलीकम्युनिकेशन का और जो टेक्नोलॉजी के गैजेट्स होते हैं, ये जो कम्युनिकेशन का वही सिस्टम चल रहा होता है। तो हुआवे के साथ मिलकर जैज़ ने पाकिस्तान के अंदर जो 5G का इक्विपमेंट है वो लगाना स्टार्ट कर दिया हुआ है। इससे 5G नहीं चलेगा, चलेगा 4G। इससे फ़ायदा ये होगा कि 4G की कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी, जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। जो लोड पड़ता है ना 4G के नेटवर्क के ऊपर, उसकी जगह के ऊपर अगर हम लोग 5G का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं ना तो वो काफ़ी ज़्यादा कम पड़ेगा। और ये चीज़ कही जा रही है कि जो एवरेज यूज़र स्पीड के अंदर इंक्रीज़ आया वो 170% तक का आया। लाइक आप फॉर एग्जांपल एक बड़ा इंजन लगा रहे हो, जो वेव्स थ्रो होती हैं 4G की, उनकी रेंज बढ़ जाएगी, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और ओवरऑल जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ जाएगा। अब आपके माइंड के अंदर 5G आ रहा होगा, चलें, क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है पीछे वाली इंप्रूव होती ही होती है, क्योंकि अगर 5G ने आना तो 4G डेफिनेटली इंप्रूव होगा ही होगा। तो जो 5G है उसके बारे में आपको मैं बता दूं, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने जब अपडेट को डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट पाकिस्तान के 5 मेजर सिटीज़ के अंदर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर एंड मुल्तान के अंदर 5G को रोल आउट करेगी 2023 के अंदर। उसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि भाई उसके ऊपर यकीन मत कीजिएगा, उसका कोई चांस नहीं है। ऐसे न्यूज़ उन्होंने दी थी, उसके ऊपर चांस
उसके ऊपर मतलब आपने यकीन नहीं करना, इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है और ना ही गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी या फिर प्लान एक्चुअल में नज़र आ रहा है प्रैक्टिकली कि वो ये काम करने वाले हैं। और जो स्टारलिंक का सीन है वो भी काफ़ी ज़्यादा लेट है। एक चीज़ की मुझे ये समझ नहीं आ रही कि चलें खैर इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे किसी और अपडेट के अंदर, लेकिन 5G जैज़ ने मुझे लगता है सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर रोल आउट कर देना है। और टेलीनॉर के बारे में जो अपडेट्स चल रही है ना, सेल कर रहा है टेलीनॉर, वो पुरानी वाली अपडेट्स ही चल रही हैं। दोबारा से टेलीनॉर ने ऑफिशियली तौर पर ये चीज़ कह दी थी कि हम लोग कहीं भी नहीं जा रहे। अगर दोबारा से कहीं जाने के बारे में कोई ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। 5G का इक्विपमेंट लग चुका हुआ है, 5G का रोल आउट होना पाकिस्तान के अंदर अभी कोई अपडेट नहीं है। लेट्स सी के चीज़ें किस साइड के ऊपर जाती हैं। तो बस आज के लिए यही अपडेट्स थी, वीडियो खत्म करते हैं। क्वेश्चन तो पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।